नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। नवंबर का पूरा करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। दिसंबर का एक पार्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराया था, ये सेकंड पार्ट है दिसंबर का। और इसी पार्ट के साथ में दिसंबर तक का जो आपका करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम 2 महीने का करंट्स कवर कर चुके हैं, नवंबर और दिसंबर। इस वीडियो के साथ में दिसंबर का भी करंट हो जाएगा। एक दिन बाद में फिर आपको मैं जनवरी वाला प्रोवाइड करा दूंगा। नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का करंट ही हमको पढ़ना है प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके साथ साथ एग्जाम टाइम से पहले घटना चक्र ई दृष्टि की जो मैगजीन आती है ईयर वाली, उसको देख लीजिएगा। इतना यानी आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और उस पुस्तक को लगा लेते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं पीसीएस प्रीलिम्स में, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहां से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उसने 15 नवंबर को किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मीनेश शी साहब। भारतीय रिजर्व बैंक ने शार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ढांचे के तहत मालदीव आरबीआई से अधिकतम कितनी धनराशि तक कई किस्तें बना सकता है? तो ये है जो धनराशि है, जितने की अधिकतम किस्तें बनाई जा सकती हैं, यूएस डॉलर 200 मिलियन यूएस डॉलर की धनराशि के बारे में यहाँ बात की गई है। हाल ही में किसने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई जो मैच होते हैं आपके वनडे इंटरनेशनल, उसमें सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है? तो ईशान किशन ने लगाया है दिसंबर में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में 11 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है विमेन मूव माउंटेन। वुमेन मूव माउंटेन उसकी थीम है। अशोक लेलैंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शेनु अग्रवाल जो हैं, ये अशोक लेलैंड के नए एमडी और सीईओ हैं। यूनिसेफ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के उत्सव के दौरान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 में जम्मू और कश्मीर को जो है प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। किस एफएमसीजी कंपनी ने ओजीबा में 264 करोड़ रुपए और वेल बींग न्यूट्रिशन के लिए 51% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? तो वो कंपनी है आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट करने वाला है? तो ये आपका तमिलनाडु है, और तमिलनाडु अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जब लोग सशस्त्र और अन्य प्रकार के संघर्षों से मुक्त दुनिया की संभावना को देखने का प्रयास करते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। इस सूची में कौन कौन से न्यायाधीश शामिल हैं, ये नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा के अनुसार इसके नए मुख्य जो वैज्ञानिक बनेंगे वो कौन बनेंगे WHO के? डॉक्टर जेरेमी फरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे? तो ये महाराष्ट्र में करेंगे। नवंबर 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई की जो दर है वो कितनी है? 5.85% है। सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी समूह मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों के बीच शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? तो UIDAI। UIDAI इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। आधार कार्ड जारी करने वाली यह जो है संस्था होती है। पीएम मोदी ने श्री अरविंदो की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में भाग लिया था?
तो इस वर्ष यानी जो पिछला वर्ष निकल कर गया है 2022, इसमें श्री अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई है। किस बैंक ने नैनीताल बैंक में अपनी बहुलांश हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दी है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने दी है। इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उड़ीसा के कितने जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा के 10 जिलों में डिजिटलाइजेशन सेंटर्स जो हैं उनका उद्घाटन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? M.K. स्टालिन ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां एडिशन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल, ये स्टैंड इन हो गया है या स्टैंडिंग है, ठीक है, स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। स्वचालन एयरलाइंस में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए कौन सी एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्पाइस जेट एयरलाइन को दिया गया है। हाल ही में 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले और 50 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं इंग्लैंड के। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22, ठीक है, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में कंबाइंड प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है काजिन 22। इसका 6th एडिशन जो है वो आयोजित किया गया है कहाँ पे? उमरोई में। और ये उमरोई कहाँ पे है? आपका मेघालय में है। किस टीम को चौथे टेनिस प्रीमियर लीग TPL 2022 के चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया है? तो वो है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो जाने वाले जनरल मिरोस्लाव हेर्मसिवस्की किस देश के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री थे? तो मिरोस्लाव हेर्मसिवस्की का जो संबंध है वो आपका पोलैंड से है। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म को 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया? ये क्वेश्चन पुराना हो गया, आपको पता है। RRR का जो गाना है नाटू नाटू, उसको क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड के, यानी जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में उसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये आगे आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको कराऊंगा, ठीक है, जब हम फरवरी का मार्च का करंट अफेयर्स कर रहे होंगे वहाँ पे देखेंगे। कौन सा देश नवंबर में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह जो है वो ले चुका है? तो रूस, यानी रूस जो है वो भारत को सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करने वाला कंट्री बन चुका है, पहले इराक था। किस देश ने हाल ही में युवाओं को जीवन भर के लिए सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाकर तंबाकू धूम्रपान को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया है? तो ये न्यूजीलैंड ने पारित किया है। किस IIT ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए सेना प्रशिक्षण कमान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT रोपड़ ने। इसके बाद में किस बैंक ने भारत सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट के साथ में साझेदारी में सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना 6वां वार्षिक अनुदान कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो वो HDFC बैंक ने किया है। सरकार जो है अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ का बजट जो है खर्च करने की योजना बना रही है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है सरकार खर्च करने की व्यवस्था बना रही है अगले 5 वर्षों में। किस वर्ष तक भारत की 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू करने की योजना है? 2031 तक भारत सरकार की योजना है कि देश में 20 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो चालू कर दिए जाए। GST परिषद की 48वीं बैठक किस शहर में आयोजित हो गई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्लोडाइन की को, ठीक है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की सबसे पहली अश्वेत महिला अध्यक्षा है। भारतीय मूल के लियो वर्डाकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। 2022 में सबसे अधिक लिखित ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है जिसने जमैका के दिग्गज उसैन बोल्ट को शीर्ष सूची से विस्थापित कर दिया है? तो नीरज चोपड़ा। पूमा द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो पूमा कंपनी ने अनुष्का शर्मा को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित ASWSWC प्रोजेक्ट का पहला जहाज कुट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। उस जहाज का नाम क्या था? तो इसका था INS अरनाला।
ठीक है। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को किस वर्ष की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। फ्यूल बडी ने देश भर के ग्राहकों को अपने ऑटोमोटिव और औद्योगिक स्नेहक, ठीक है, सर्वो सर्वो जो कंपनी है मोबिल ऑयल बनाती है, सर्वो की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने जो साझेदारी की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में। हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया है? सेत्रिकेम संगतम को। कौन सा देश फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो मोरक्को के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। दिसंबर 2022 में जारी कॉइन स्विच की वार्षिक निवेशक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन है? तो ये न्यू दिल्ली में है। केंद्र ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? जस्टिस हेमंत गुप्ता को। किस तिथि को पूरे भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। किसको सऊदी अरब के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुहल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। एयर इंडिया प्रबंधन ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीईओ को एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया है और उनका नाम क्या है? आलोक सिंह। हाल ही में धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। धर्मदाम जो है ये किस राज्य का शहर है? ये केरल राज्य का एक सिटी है। यूके स्थित यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में अर्थशास्त्र सलाहकार फर्म सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको CEBR भी कहा जाता है, इसने भविष्यवाणी की है कि भारत जो है कौन से वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? 2037 तक की इसने भविष्यवाणी की है, ठीक है, CEBR ने। प्रथम KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? तो एलिडा गुएरा को। किस कंपनियों ने संयुक्त रूप से व्यावसायिक पैमाने पर ग्रीन मैथेनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावना का मूल्यांकन और पता लगाने के लिए टेक्नोमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर जो किए हैं एनटीपीसी के द्वारा किए गए हैं। देश भर में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच में डिजिटल बैंकिंग जागरूकता और ज्ञान पर RBI का वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण कितने मापदंडों पर आधारित था? इसके 3 मापदंड थे, एक्सेस, उपयोग और गुणवत्ता। किस बैंक ने राजस्थान राज्य में MSME उद्यमियों के लिए MSME प्रेरणा के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो वो इंडियन बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य सरकार को 2 स्थानों का नाम चेंज करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? यूपी को जो है ये मंजूरी मिली है। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार जिसका नाम था उसका नाम बदल करके चौरी चौरा, और देवरिया जिले के तेलिया अफगान नाम का गांव का नाम चेंज करके तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने NOC जो है वो जारी कर दी है यूपी के लिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक संयुक्त बयान में घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया जाता है वो अब दिवंगत अभिनेता शेन वॉर्न के सम्मान में दिया जाया करेगा। फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? C रंगराजन है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर जिसे पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की औरंगाबाद इकाई ने एक स्टार इसको नामित किया है? तो सुशासन दिवस जो है ये संबंधित है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि से। किस राज्य सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्रा को। सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को। किस बीमा कंपनी ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर नामक एक अद्वितीय स्वास्थ्य बीमा राइडर जारी किया है? तो बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस ने रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर नामक एक जो है बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। कौन जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा? तो ये करेगा IRDAI, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
बिजली मंत्रालय बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता करेगा? तो इसका जो समझौता हो रहा है बिजली मंत्रालय का डीआरडीओ के साथ में हो रहा है। श्री शैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना जो है विकास परियोजना के नाम से जो इसका उद्घाटन किया गया है वो किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। फरहान बेहरडियन ने हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से हैं? वे दक्षिण अफ्रीका से हैं। किस आईआईटी ने वार्टन कैंपस फिलाडेल्फिया यूएसए में वार्टन क्यूएस री इमेजन एजुकेशन अवार्ड जीता है? आईआईटी मद्रास ने जीता है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कौन से टीके प्राथमिक 2 खुराक अनुसूची के साथ साथ विषम बूस्टर खुराक के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बन गई है? उसका नाम है इनकोवैक। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे ने आने वाले वर्षों में कितने छोटे स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक नई योजना तैयार की है? तो इस योजना के तहत में 1000 छोटे स्टेशंस का आधुनिकीकरण किया जाने का प्रस्ताव है। कई खेल आयोजनों के हिस्से के रूप में ई स्पोर्ट्स मतलब एक ऐसे खेल जो बिना पैसे वाले मतलब बिना पैसा इन्वेस्ट करिए खेले जाते हैं, जो वीडियो गेम होते हैं, उनको विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय जो था वो कौन सा था? तो वो नोडल एजेंसी थी उसके लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य ने पहले बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है केरला ने। विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी किस राज्य में स्थापित हो जाएगी? तो ये आपकी उत्तराखंड में करी जा रही है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्लूमबर्ग 50 रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों की सूची में कौन शीर्ष पर है जिनकी संपत्ति में इस वर्ष के दौरान वैश्विक स्तर पर अधिकतम वृद्धि देखी गई है? गौतम अडानी। अभी तो हाल खराब है अडानी जी के, ठीक है। ये जो है क्योंकि करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं दिसंबर का, तो दिसंबर में ये इनका जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखा गया था। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव को। मध्य पूर्व में कॉरपोरेट बैंकों से डिजिटल परिवर्तन व्यवसाय को लक्षित करने के लिए विप्रो ने किसके साथ में भागीदारी की है? तो फिंस्ट्रा के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता? तो किलियन एम्बापे ने, ये फ्रांस के हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। और फाइनल मैच किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने। 2022 फीफा विश्व कप में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा? तो क्रोएशिया। किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इंग्लैंड को जो है फेयर प्ले अवार्ड जो है वो दिया गया है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव अवार्ड जो है वो प्राप्त किया था? तो एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं, ये अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। किसने एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसका नाम है प्रशासन गांव की ओर, इसका उद्घाटन किया है? तो जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। हाल ही में किसने 6 जनवरी 2023 से 1 वीक 1 लैब नामक देशव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। किस कंपनी ने चेन्नई में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय निदेशक मंडल की 599वीं बैठक श्री शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर हैं उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? कोलकाता में। किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ परोपकार सूची के 16वें संस्करण में नामित किया गया है? भारतीयों में से तो गौतम अदानी को। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। किस पर महाभियोग लगने के बाद में पेरू को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली है? तो पेड्रो कैस्टिलो के रूप में जो है पेरू की पहली राष्ट्रपति के रूप में इनको जो है नामित किया गया है। इससे पहली जो राष्ट्रपति थी उन पर महाभियोग लगाया गया था और उसके बाद में उनको हटा दिया गया था। भारत 8 से 10 जनवरी 2023 से किस शहर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी करेगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? इंदौर में। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? ये तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने किस शहर में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया? मतलब 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो कहाँ पे मनाया गया?
उसका जो उद्घाटन समारोह हुआ कहाँ पे हुआ, रोम में, इटली में, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से विश्व हिंदी सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ पे? 15 से 17 फरवरी को कहाँ पे किया गया था? फिजी में। स्पाइस मनी ने अपने आधिकारिक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के लिए तत्काल शून्य शेष बचत या चालू खाते खोलने की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। ऑस्ट्रेलिया में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीना नायर को। दिसंबर 2022 में केंद्रीय सरकार द्वारा बिजनेस 20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी ने दिसंबर 2022 में एमएसएमई के लाभ के लिए बाद के आउटरीच कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है वॉलमार्ट। किन फिनटेक कंपनियों ने दिसंबर 2022 में भारत और मध्य पूर्व में बैंकिंग उद्योगों के ऋण संग्रह खंड को समर्पित भारत की पहली इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया है? तो स्पॉक्टो के द्वारा किया गया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ भारत का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ईटीएफ, इसका जो फंड मैनेजर है वो कौन है? एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में है, तो चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है। इसने किस तिथि को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया है। किस मेट्रो ने सबसे लंबे डबल डेकर बॉब डक्ट या मेट्रो का निर्माण सफलतापूर्वक करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया है? नागपुर मेट्रो के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध में भारत की जीत की कौन सी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पराक्रम दिवस 5 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में मनाया गया? तो ये 51वां जो है इसका कह सकते हैं इसकी वर्षगांठ थी। किस राज्य ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया है? यूपी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सनसनीखेज तरीके से सऊदी अरब के क्लब जिसका नाम है अल नस्र, इसके साथ में 2.5 साल के लिए 200 मिलियन यूरो प्रति सीजन का एक करार किया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। किस दूरसंचार प्रमुख ने घोषणा की है कि उसने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के विकास का समर्थन करने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंक, उसके साथ सहयोग किया है? तो वो एयरटेल ने ये घोषणा की है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां एडिशन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2022 का जो शिखर सम्मेलन था इसका थीम क्या था? थीम था इसका प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ठीक है। किस बैंक ने हाल ही में व्यक्तिगत बैंकिंग अग्रगों में 5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा प्राप्त किया है? तो ये है आपकी भारतीय स्टेट बैंक। फ्रीडम एट मिडनाइट बुक जो है इसके लेखक हैं डोमिनिक लेपियरे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अडानी समूह की नवीकरणीय शाखा जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसने अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पे चालू किया है? राजस्थान में। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया। ये कौन सी इनकी पुण्यतिथि थी? 67वीं। शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में भारत की जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, उसका रैंक क्या है? उसका 42वां रैंक है। कतर 2022 में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा? ये करा गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसको नाम क्या दिया गया है? सिंधु नाम दिया गया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट को 35 आधार अंकों से बढ़ा करके कितने % कर दिया है? 6.25। किन सामान्य बीमा कंपनियों ने बैंक के विविध ग्राहकों को बीमाकर्ता के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करने के लिए पूरे भारत में पैठ बढ़ाने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में एक बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? तो वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
एयरलाइन ईज़ीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने दुनिया के पहले किस ईंधन से संचालित विमान इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो विमान इंजन है ये हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा और ये पहला विमान होगा जो हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा। हर साल विश्व में जो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में जो मनाया गया था इसकी थीम थी इक्वलाइज। भारत हर वर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाता है और 2022 में भारत की रक्षा की पहली पंक्ति का स्थापना दिवस परेड जो थी इसके जुड़ी हुई पंजाब में आयोजित की जा रही है। और ये कौन सा स्थापना दिवस है बीएसएफ का? तो ये बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला स्टेफनी फ्रापार्ट। फोर्ब्स 2022 की भारत के सबसे 100 अमीर लोगों की सूची में 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ में जो फर्स्ट रैंक पे थे दिसंबर में, वो गौतम अडानी थे। 1 दिसंबर 2022 को भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को रोशन किया जाएगा? तो ये 100 राष्ट्रीय स्मारक होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड में स्टार्ट हुआ? तो 23वां संस्करण था हॉर्नबिल फेस्टिवल का। पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीजन के भाग वाले 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को कहां पर भेजा गया? नंदा देवी पर भेजा गया। कौन सा राज्य पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट बन गया है? तो वह मेघालय। अंतर्राष्ट्रीय लोगो फोन महोत्सव ये 3 से 6 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। 22-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रशांत कुमार को। मीना सू चोई कोको, ठीक है, मीना सू चोई कोको इनका नाम है। मनीला के ओकाडा होटल परानाक सिटी में जो पड़ता है, इसमें मिस अर्थ 2022 का ताज इनको पहनाया गया। और मीरा सू चोई ये कौन से देश से संबंध रखती हैं? दक्षिण कोरिया से। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में विश्व प्रसिद्ध भारतीय कंप्यूटर फर्म NIIT द्वारा। तो ये जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। गुजरात में गिर जो है सोमनाथ जिले के एक दूरस्थ वन क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र ने राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपने अगले मतदाता के वोट डालने के बाद में 100% मतदान दर्ज किया। तो जो लास्ट वाला वोट डाला था यानी 100% जो वोटिंग हुई थी उसमें से जो अंतिम वोट था वो किसका था? उनका नाम क्या था? वो है महंत हरिदास जी उदासी। अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां एडिशन भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो वो सिंगापुर और भारत के बीच में होता है अग्नि वॉरियर। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा इंडिया ये जो है विकलांग एथलीटों के लिए डोपिंग रोधी शिक्षा और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार एक समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रही है। नाडा इंडिया के महानिदेशक कौन है? रितु सेन। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया था, कहाँ पे किया था? राजस्थान में। किसने दिसंबर माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करी है? भारत ने करी थी। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी हवाई अड्डों पर अपने चेहरे की पहचान प्रणाली स्टार्ट की है। और चेहरे की पहचान प्रणाली से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है उसका नाम है डिजी यात्रा, ठीक है। टर्टल फिन भारत का शीर्ष इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है। उसने भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से किसके साथ मिलकर के एक ऑनलाइन बीमा सेवा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजी इंश्योर ये विकसित किया है? किसके साथ विकसित किया है? यस बैंक के साथ में। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही दिसंबर का एक पार्ट मैंने आपको पहले प्रोवाइड कराया था, ये दिसंबर का सेकंड पार्ट था और इसी सेकंड पार्ट के साथ में दिसंबर का जो करंट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। नवंबर का करंट मैं आपको दे चुका हूँ, दिसंबर का आज कंप्लीट हो गया। कल या परसों में आपको जनवरी का करंट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, केवल आपको क्वेश्चन या मान लीजिए आप ये समझ लीजिए करंट को आपको रटना है, बस करंट
करंट को आपको बिल्कुल रट्टा मार करके जाना है, एक एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से देख करके जाना है, क्योंकि पीसीएस के प्री में जो करंट अफेयर्स आता है वो पूरा स्टैटिक आता है, तथ्यात्मक जानकारी से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। तो दिसंबर और नवंबर का जो करंट है वो कंप्लीट हो चुका है, एक दो दिन में जनवरी वाला भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अप्रैल तक का जो पूरा करंट अफेयर्स जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, काफ़ी टाइम पहले एग्जाम से मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।